हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू, के की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलो जूल पर मोल एंड व्हाट टेम्परेचर वुड के आपका कितना हो जाएगा ना 1.5 इंटू 10⁴ पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करें और पहले आप देखो कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो सबसे पहले आपको K1 की वैल्यू दिया है कितना 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, और इस पे जो टेम्परेचर दिया हुआ T1 वो है 10 डिग्री सेल्सियस, और इसको आपको केल्विन में लेना पड़ेगा। तो 10 + 273, तो केल्विन में आ जाएगा कितना 283 केल्विन टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस दिया है तो आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। और K2 की वैल्यू कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड, और इसमें आपको T2 निकालना है ना, T2 टेम्परेचर निकालना है। और इसके अलावा क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है कितना 60 किलो जूल पर मोल। तो 60 किलो जूल दिया तो इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा। थाउजेंड्स हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका आएगा जूल पर मोल। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास है अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है T1 T2 टेम्परेचर पे, वो फॉर्मूला क्या होता है log K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ से होता है T2 - T1 अपॉन में T1 T2। ओके, और इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको T2 निकालना है। ओके, तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर log K2 की वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁴, और डिवाइड में K1 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ ओके, तो K2 K1 हो गया, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया 60,000, और 2.303 इंटू आर की वैल्यू जूल में 8.314 आपको लेना पड़ेगा। तो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन है अरेनियस इक्वेशन, तो वहाँ पर आर की वैल्यू आपको जूल वाला लेना है, जो आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो T2 अपने को निकालना है, तो हम ऐसे लिखते हैं T1 कितना है 283, और डिवाइड में 283 इंटू आ जाएगा T2। ओके, तो हमने वैल्यू सारा रख दिया। अब सबसे पहले ये लॉग को सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर जो लॉग है तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 होगा, क्योंकि 10⁻⁴ है ऊपर न्यूमरेटर में, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ माइनस, तो 4.5, और इसको अभी आप मल्टीप्लाई मत करिए, और इसको सेम टू सेम 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ से T2 माइनस 283 अपॉन में 283, और यहाँ से T2। ओके, अब यहाँ देखिए 1.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15, तो 15 में 4.5 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.33, और ये वैल्यू 60,000 सेम टू सेम लेके चलेंगे, और 8.314, और यहाँ से T2 माइनस 283 डिवाइड में 283 T2। ओके, और इसकी जब लॉग की वैल्यू आप निकालेंगे तो लॉग कितना आ जाएगा, लॉग कैलकुलेटर से आप सिंपल से निकाल लेंगे, और हमें निकालना है यहाँ पर T2, तो इसको एक साइड रखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर T2 माइनस 283 डिवाइड में 283 इंटू T2, इसको मैंने एक साइड ले लिया पहले। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 3.33
इंटू ये मल्टीप्लाई में इंटू क्या होगा 2.303 इंटू 8.314 है ना। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से 60,000। ओके, अब ये पूरी वैल्यू जब सॉल्व करोगे है ना, लॉग आप निकाल लोगे तो यहाँ से T2 माइनस 283 डिवाइड में 283 T2 इक्वल टू लॉग 3.33 की वैल्यू आएगा 0.5229 इंटू 2.303 इंटू 8.314। ओके, और डिवाइड में यहाँ से 60,000। अब ये पूरा जब सॉल्व करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगा 0.001668 है ना, इतनी वैल्यू आएगा। इसके आगे भी आएगा तो आप इतना चलेगा। और इसको अब हमें निकालना है T2 की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे तो आएगा T2 माइनस 283 इक्वल टू 0.001668 इंटू 283 इंटू T2। अब ये पूरी वैल्यू आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 माइनस 283 इक्वल टू आएगा 0.04722 आएगा इंटू यहाँ से T2। अब T2 दोनों साइड है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो T2 माइनस 0.04722 और यहाँ से T2 और इसको हम ले लेते हैं राइट साइड तो 283 आ जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखिए T2 दोनों में, तो T2 में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ देखिए कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो 1 माइनस 0.04722 इक्वल टू 283। ओके, तो यहाँ से हम T2 निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो 283 डिवाइड में ये माइनस करेंगे तो आएगा 0.95277 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट 297 पॉइंट आएगा, तो इतना केल्विन आएगा है ना। तो T2 की वैल्यू जो आ रहा है वो 297 केल्विन। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है T2 की वैल्यू, तो डिग्री सेल्सियस में जब इसको 293 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, तो केल्विन हम यहाँ रखेंगे, माइनस करेंगे तो आपका 24 डिग्री सेल्सियस फाइनल आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।